सो हाय गाइस, माय नेम इज़ राहुल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारे पास जो न्यू वर्जन है अभी स्प्रिंग बूट का 3.5.0, जो कि मैं आपको एक बार क्रोम पे जाके ओपन करके दिखा देता हूँ। स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ओके। स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ओके। स्प्रिंग इनिशियलाइजर में गए, राइट। और स्प्रिंग इनिशियलाइजर के अंदर अभी देखो, राइट नाउ अभी स्नैपशॉट वर्जन 3.5.1 है, और 3.5.0 ये LTS वर्जन इन्होंने लॉन्च कर दिया है अभी। और इस वर्जन के अंदर हमारे पास किस मेथड के अंदर चेंज है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लैरिफाई करने वाला हूँ। और जो हम जो पास्ट वर्जन यूज कर रहे थे जेसन वेब टोकन का, वो 0.11.5 था। और इस वर्जन के अंदर 3.5.0 के अंदर हम 0.12.6 वर्जन यूज करेंगे। बाय अगर ऐसा कभी हो कि जो विंग्स वन का एग्जाम है और उसके अंदर 0.11.5 वर्जन ना देके उन्होंने 0.12.6 वर्जन दे दिया, ठीक है, तो हम हमें किस मेथड के अंदर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो मैं ये वर्जन है 3.5.0, ये लेटेस्ट वर्जन है और ये भी लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। आई थिंक विंग्स वन के अंदर तो इन्होंने को यही वर्जन देना चाहिए 3.4.3 वर्जन का, और जेसन वेब टोकन का। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो हमें हमारे कोड में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैंने इस हिसाब से आपको कोड बता रखा था कि बिल्कुल मिनिमम मिनिमम टू मिनिमम चेंजेस करने पड़े अगर हमारे पास फ्यूचर को न्यू वर्जन आए, ठीक है। तो अभी हम वही देखने वाले हैं कि किस मेथड के अंदर हमें चेंज करना है। तो हमें बस एक ही मेथड के अंदर चेंज करना है। पर्टिकुलर फाइल है हमारी JWT यूटिलिटी वाली जो फाइल है, उसके अंदर हमें एक ही मेथड को चेंज करना है। वो कौन सा मेथड है? पब्लिक क्लेम एक्सट्रैक्ट क्लेम, ठीक है। तो हम पहले क्या लिख रहे थे, JWTs.parser बिल्डर, ठीक है। उसके अंदर साइन इन, हम अपनी जो की है वो साइन इन की मेथड से सेट कर रहे थे, ठीक है। फिर उसको बिल्ड कर रहे थे। अब इसके अंदर ये वर्जन जो ये था वर्जन 3.4.3 या 3.4.4 वर्जन के अंदर था। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, सिंपल हम JWT पार्सर डॉट वेरीफाई विद सेट साइन इन की चेंजेस हो गया वेरीफाई विद से, और पार्स JWT क्लेम वो पार्स साइन इन क्लेम के नाम से चेंज हो गया, और गेट बॉडी गेट पेलोड के नाम से चेंज हो गया, ठीक है। तो जस्ट अभी हमें यही चीज चेंज करनी है और कुछ चेंज नहीं करना है अपने कोड के अंदर। तो अगर मैं आपको कोड के अंदर लेके चलूँ, तो इनिशियली ये देखो, अभी हमारे पास डाउनलोड एक्सएमएल है, ठीक है। अब डाउनलोड एक्सएमएल के अंदर वर्जन 3.5.0 है, ओके। और जेसन वेब टोकन, तो जेसन वेब टोकन के अंदर कौन सा है? 0.12.6 वर्जन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन API एंड जैक्सन, ठीक है। और प्रीवियसली वर्जन के अंदर हम क्या यूज कर रहे थे? प्रीवियसली वर्जन के अंदर अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं एक बार, देखो, अगर हम इसकी पॉम डॉट एक्सएमएल वाली फाइल के अंदर चले ना, तो पॉम डॉट एक्सएमएल, तो पॉम डॉट एक्सएमएल 3.4.3 वर्जन, आई थिंक मैंने कुछ कोड के अंदर 3.4.4 वर्जन को बताया है, तो बेसिकली दोनों वर्जन सेम ही है। तो 3.4.3 वर्जन के अंदर हम क्या यूज कर रहे थे? हम 0.11.5 वर्जन जेसन वेब टोकन का यूज कर रहे थे, ठीक है। और उस पर्टिकुलर उसके हिसाब से हमने अपने JWT यूटिलिटी के अंदर जनरेट की एक्सट्रैक्ट और क्लेम सब्जेक्ट, ये सारे सेट कर रखे थे, ओके। तो अब न्यू वर्जन के अंदर क्या चेंजेस है? तो न्यू वर्जन के अंदर सिंपल आप JWT यूटिलिटी पे जाओगे, और इनिशियली पहले हमने क्या लिख रखा था? इनिशियली हमने लिखा था कि यहाँ पे पब्लिक क्लेम एक्सट्रैक्ट क्लेम, ठीक है। सिंपल ये लाइन लिख रखी थी, सेट साइन की बिल्ड डॉट पार्स क्लेम डॉट गेट बॉडी। अब हमें ये मेथड, ये लाइन ना लिखते हुए सिंपल ये लिखना है, रिटर्न JWT पार्सर डॉट वेरीफाई विद डॉट बिल्ड पार्स साइन इन क्लेम्स एंड गेट पेलोड, ठीक है। दैट्स इट, सिंपल टू सिंपल ये चेंज करना है। तो मैंने इस हिसाब से जो पास जो कोड है इस हिसाब से लिख रखा था कि हमें मिनिमम टू मिनिमम चेंज करना पड़े, ठीक। और ये जो बेसिक्स, ये जो कोड लिखे हुए हैं ये बेस है। बेस का मतलब कि है क्या है कि अगर न्यू वर्जन भी आ जाए तो हमें मिनिमम टू मिनिमम चेंज करना पड़ेगा। कोई ऐसा है, ये नहीं है कि पूरा पूरा मेथड ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल इस 3.5.0 के अंदर यही मेथड चेंजेस है, और कोई चेंज नहीं है। अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं, रन करने के बाद हम एक पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं कि पोस्टमैन से आपको वेरीफाई हो जाएगा।
ओके, नाउ ये रनिंग, हाँ ये स्टार्ट हो गया है। अभी स्टार्ट कौन से पे हुआ है, टॉमकैट 8080 पे। अब 8080 से अगर मैं सेंड करता हूँ यहाँ पे, तो टोकन जनरेट हो गया है। ओके, ये टोकन हमारा जनरेट हो गया है। अगर मैं इसी कोड को इसमें चेंज कर दूं, अगर जो हमारे पास मैंने आपको जो कार्ड प्रॉब्लम बताई थी वो विंग्स वन फाइनल वाली प्रॉब्लम थी। ओके, तो इस विंग्स वन फाइनल प्रॉब्लम के अंदर अभी देखो आप, मैंने क्या चीज़ यूज़ कर रखी है, पॉम डॉट एक्सएमएल। ओके, 3.4.3 वर्जन। अब इसको हम चेंज कर देते हैं 5.0, ये वर्जन में चेंज कर दिया। और इसको हमने 0.12.6 वर्जन के अंदर चेंज कर दिया। इसको भी हमने 12.6 वर्जन के अंदर चेंज कर दिया, और इसको भी हमने 12.6 वर्जन के अंदर चेंज कर दिया। और यहाँ पे हमने मेवन को रिफ्रेश कर दिया कि जो भी डिपेंडेंसी होगी उसके रिलेटेड वो डाउनलोड हो जाएगी। ओके, तो डाउनलोड प्लगइन्स एवरीथिंग फाइन। अब हम अपनी मेन क्लास को रन कर देते हैं यहाँ से। तो चेक करते हैं कि एवरीथिंग, देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये मेथड को आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो हम चलते हैं अपने वन नोट की तरफ, और वन नोट में जो हमने मेथड लिखा था न्यू वर्जन्स के लिए, ये कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे चलते हैं। अब इसको कमेंट आउट करते हैं और इस यहाँ पेस्ट कर देते हैं, राइट। अब दोबारा रन करते हैं एक बार। इसमें क्या चीज़ है, बीन फैक्ट्री, डेटा सोर्स इनिशलाइजर, एसक्यूएल फाइल, क्या चीज़ है ये, वेब सर्वर। ओके, फेल टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्क्रिप्ट, वाई, टेबल रोल नॉट फाउंड, टेबल रोल नॉट फाउंड। आई थिंक हमने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं क्या, ऐसे देखना पड़ेगा वो कुछ चेंजेस कर रखे हैं कि नहीं कर रखे हैं। टेबल रोल नॉट फाउंड, ये क्वेश्चन था या ये वाला क्वेश्चन था? हाँ, ये क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन नहीं था। यहाँ पे चलते हैं एक बार अपने कॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर। कॉम डॉट एक्सएमएल में 3.5.0 वर्जन है, और इसको हम चेंज करते हैं 12.6। ओके, 12.6, और इसको भी हम चेंज करते हैं यहाँ पे 12.6। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको मेन को रिफ्रेश कर देते हैं। लेट्स चेक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट। यहाँ पे गए हम JWT यूटिलिटी के अंदर, JWT यूटिलिटी के अंदर यहाँ पे हमने शो किया कमेंट, और हम गए यहाँ पे कंट्रोल V, ये किया पेस्ट। और एक चीज के अंदर मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे हम डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यूज कर रहे थे ना, तो डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के अंदर भी आई थिंक कुछ चेंजेस है। डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, न्यू डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, प्रोवाइडर सेट। ठीक है, तो आई थिंक रिटर्न प्रोवाइडर। ओके, तो एक मिनट वेट करते हैं, यहाँ पे हम एक बार इसको ओपन करके देखते हैं कि हमने इसमें कोई चेंजेस किए हुए हैं या नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे गए हम अपने जाते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर जो हमने कार्ड प्रॉब्लम में सॉल्व करी थी। ठीक है, और इसको रन करते हैं एक बार, और एक बार चेक करके देखेंगे कि सब चीज़ ठीक तरीके से वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, फिर एक बार लॉगिन करके देखेंगे। ओके ओके,
ओके, स्टार्ट तो हो गया, स्टार्ट हुआ है 3 4 5 6 पोर्ट नंबर पे। तो 3 4 5 6 पोर्ट नंबर, ये फाइनल विंग्स वन क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन पे चलते हैं। लॉगिन पे 3 4 5 6, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं 3 4 5 6। ओके, और यहाँ पे हम सेंड कर देते हैं। ओके देखो, यहाँ पे हमारे पास टोकन जनरेट हो गया। ओके, जस्ट आपको यही चीज़ चेंज करनी है 3.5.0 वर्जन के अंदर। और अगर आप जेसन का वेब टोकन अगर 0.12.6 वर्जन का यूज़ करो तो ओके, दैट्स इट। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।